हेलो एवरीवन। आदर्श बाल मंदिर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज इंग्लिश लिटरेचर क्लास 11th की जो पोयम पार्ट हमने पूरा कर दिया है। अब हम वोवेन वर्ड्स जो है उसमें शॉर्ट स्टोरीज का पार्ट फर्स्ट द लेमेंट। लेमेंट कहने तो विलाप करना, तो द लेमेंट और इसके जो राइटर हैं वो हैं राइटर जो हम कह सकते हैं इनका नाम है एंटम चेखोव। तो इनके बारे में कुछ हम देख लेते हैं। एंटम चेखोव 1810-1904 वाज बोर्न इन द मिडिल क्लास फैमिली इन रशिया। उनका जन्म रशिया के मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। ही स्टडीज मेडिसिन एंड मॉस्को यूनिवर्सिटी। His first short story appeared in 1880 and is the next 7 year the produced more than। इसके बाद और उन्होंने स्टोरीज लिखी 600 स्टोरीज। ही also wrote plays। इन्होंने लगभग 600 स्टोरीज और उसके अलावा उन्होंने कुछ प्लेस भी लिखे जिसमें शियागुल, अंकल वेन्या, द थ्री सिस्टर्स एंड द चेरी ऑर्चार्ड्स एंड अमंग मोर द फेमस वंस। बहुत सारे और भी जो फेमस है वो उन्होंने लिखे। हिज वर्क्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस द मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी एंड ड्रामा। और मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा भी इन्होंने लिखे। इसके अलावा द मेन थीम ऑफ द चेखोव शॉर्ट स्टोरी लाइफ पाथ्स, जीवन के मार्ग के बारे में इन्होंने बताया। कस्ड बाय द इनएबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड रिस्पॉन्स टू और इवन कम्युनिकेटेड विद वन अदर। द प्रेजेंट स्टोरी इलिस्ट्रेट अ पॉइंट ऑफ ब्यूटी फुली। और उन्होंने ये प्रेजेंट स्टोरी भी बहुत सारी ब्यूटीफुली सुंदरता से उन्होंने इन स्टोरीज़ को लिखा है। तो इनके बारे में हमने देखा है कि ये इनका जो मैंने आपको पिक्चर बताया है ये आपके राइटर हैं और इस स्टोरी का जो थीम है वो है द लेमेंट। स्टोरी के हम समरी के ऊपर आ जाते हैं तो देख लेते हैं स्टोरी की जो समरी है वो क्या कहती है। स्टोरी की समरी हम एक बार देख लें तो हमें समझ में आ जाएगा कि स्टोरी कहना क्या चाहती है या स्टोरी के अंदर और भी क्या क्या चीज़ें। तो आज के पार्ट में हम खाली स्टोरी की समरी के बारे में ही देखेंगे और इसकी समरी के बारे में हम देख लें एक बार क्या स्टोरी कहना चाहती है। और अगले नेक्स्ट पार्ट हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं। उसके बाद इसमें कुछ तो हमने एक बार राइटर के बारे में पढ़ा है वो आप एक बार देख लें। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं समरी के बारे में, तो आप इसको सुन लें। द लेमेंट इज़ द स्टोरी ऑफ पुअर ओल्ड फॉलोस डीप सोरोस। यानी जो एक ये लेमेंट जो कहानी है ये एक गहरे दुख की कहानी कह सकते हैं। आयोना पोटापोव इज़ अ हॉर्स कार्ट ड्राइवर। एक इसका एक कैरेक्टर है जिसका नाम है आयोना पोटापोव। कैरेक्टर आपको याद रखने हैं। क्या नाम है कैरेक्टर का? फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, उसका नाम क्या है वो देख लें आप। कैरेक्टर का नाम है आयोना पोटापोव। ये कैरेक्टर है जो कि एक हॉर्स कार्ड यानी घोड़ा गाड़ी का क्या है ड्राइवर, जिसको हम कह सकते हैं घोड़ा गाड़ी का ड्राइवर ये है आयोना पोटापोव। ये इस कैरेक्टर का नाम है जो एक घोड़ा गाड़ी का ड्राइवर है। ही इज़ ओल्ड एंड वीक। ये कमज़ोर और बूढ़ा व्यक्ति हैं। ही इज़ सैड हिज सन इज़ रिसेंटली डेड। वह दुखी है क्योंकि उसका पुत्र हाल ही में उसकी पुत्र की क्या हो चुकी है मृत्यु हो चुकी है। हिज हार्ट इज़ हेवी विद द ग्रीफ ऑफ लूजिंग हिज सन। उसके पुत्र के खोने का दुख से उसका हृदय अभी भी क्या है भारी। किसी का बेटा अगर मर जाता है तो उसको दुखी होता है। उसी तरह से आयोना पोटापोव जो है वो भी बहुत ज़्यादा दुखी अपने आप को अनुभव करता है।
ही वॉन्ट्स टू शेयर हिज सोरो विथ समबडी, वह अपना दुख किसी के साथ बांटना चाहता है। वो चाहता है कि मैं, जैसे कोई ज़्यादा दुखी होता है तो अपना दुख बांटता है ना, उसी तरह से वो भी अपना दुख बांटना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू टॉक टू समबडी अबाउट हिज सन्स डेथ, वो अपने पुत्र की मृत्यु के बारे में किसी से बात करना चाहता है कि कैसे उसकी पुत्र की मृत्यु हुई, और उससे बात करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी है। वो अपने पुत्र की मृत्यु के बारे में किसी से बात करना चाहता है। बट नो बडी सीम्स इंटरेस्टेड इन हिम ऑफ इन हिज सोरो, लेकिन कोई भी उसके दुख में रुचि लेना चाहता नहीं है, या कोई भी नज़र नहीं आता कि जो उसके दुख में रुचि ले, या उसके दुख को बांटे, या उसके दुख को समझे, या उसके दुख में उसकी मदद करे, ऐसा कोई भी नज़र नहीं आता। तो ये जो स्टोरी का जो हमारा कैरेक्टर है आयोना पोटापो, एक घोड़ा गाड़ी का ड्राइवर है, वह एक कमज़ोर व्यक्ति है और उसके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, और उसके पुत्र की मृत्यु होने से उसके हार्ट में बहुत ज़्यादा दुख है, दिल दुखी है, और वो अपना दुख किसी से बांटना चाहता है, लेकिन उसके पुत्र की मृत्यु के बारे में वो दूसरों को बताना चाहता है, लेकिन उसके दुख में कोई भी रुचि लेना नहीं चाहता। तो देख फिर क्या उसमें और भी स्टोरीज में क्या होता है, आगे देखे। ही ट्राइज टू टॉक अबाउट हिज ग्रीफ टू द फ्यू फेयर्स हु फेरिस हिज कार्ट, यानी उसकी अपनी बैलगाड़ी में के लिए थोड़ी बहुत सवारियाँ मिलती हैं, कभी कभी मिलती है और कभी कभी नहीं मिलती। वह अपने दुख के बारे में बात करने की कोशिश उन सवारियों से करता है, जो हम कह सकते हैं कि कुछ सवारियाँ उसको मिलती हैं, बट दे आल गिव हिम कोल्ड शोल्डर्स, लेकिन वह अपने उसके प्रति उदासीनता दिखाते हैं। लेकिन वो उससे बात करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो जो गाड़ी में जो सवारियां बैठी रहती है वो उनके प्रति क्या दिखाते हैं, उदासीनता दिखाते हैं। ही ट्राइज टू टेल हिज ग्रीफ टू पोर्टर बट इज टू डिसइंटरेस्टेड इन हिज ग्रीफ, मतलब वह अपने दुख एक कुली को बताना चाहता है, लेकिन वह भी उसमें दुख में अरुचि बताता है। पोर्टर एक कुली जो होता है सामान उठाने वाला, उसको वो बताना चाहता है, लेकिन वो भी अब उसके दुख में क्या बताता है, उदासीनता बताता है। ही फाइंड नो लिसनर्स टू हिज टेल ऑफ सोरो, उसको अभी तक कोई भी ऐसा नहीं मिलता है जिसको वो अपना दुख बता सके या अपने दुख को बांट सके, ऐसा कोई भी लिसनर उसको नहीं मिलता। इस कहानी में यही बताया गया है कि किस प्रकार से वो अपना दुख बांटना चाहता है, सवारियों को दुख बताना चाहता है, लेकिन सवारी भी उसकी बात नहीं सुनती है। वो दूसरों को भी अपना दुख बताना चाहता है, लेकिन दूसरे भी उसकी बात नहीं सुनते। तो इस प्रकार से वो बहुत ज़्यादा दुखी है। कौन, स्टोरी का जो कैरेक्टर है जिसका नाम है आयोना पोटापो, बहुत ज़्यादा दुखी होता है, और वो उसके साथ सवारी आती है उनको बताता है, लेकिन वो भी उसके दुख में रुचि नहीं बताते। उसके साथ एक कुली होता है, कुली को भी वो बताता है, लेकिन वो भी उसके दुख में इंटरेस्ट नहीं बताता, या उसकी बात नहीं सुनता, या उसकी कोई मदद नहीं करता। तो इस प्रकार से मदद की बात दूर, उस आयोना पोटापो की कहानी सुनने के लिए या उसकी दुख की बात सुनने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता। इतना ज़्यादा दुखी वो इस कहानी में अपना जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, और वो अपने आप को और गहराई में महसूस करता जाता है और डूबता जाता है। इस प्रकार से इस स्टोरी में बताया गया है। आयोना इज अ डाइंग इन पोर आउट ऑफ फीलिंग सोरो टू समवन, आयोना अपना दुख किसी के सामने व्यक्त करने के लिए मरा जा रहा है, मतलब वो इतना उत्तेजित हो रहा है कि वो किसी न किसी के सामने अपना दुख व्यतीत करे या व्यक्त करे कि मेरे ये दुख है, मैं ये दुखी हूँ, मैं इसलिए दुखी हूँ, इस बारे में वो बताना चाहता है, लेकिन उसके साथ कोई दुख बांटने के तैयार नहीं होता, और कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो पाता है। At this point, he goes to his horse and start telling him about the son's death, और लास्ट स्थिति में वह क्या करता है, अपने घोड़े के पास जाता है और उससे अपने पुत्र की मृत्यु के बारे में बताना शुरू कर देता है। लास्ट में तंग आकर क्या कर देता है, अपने घोड़े के पास जाकर अपने दुख, अपने बेटे के मृत्यु के बारे में उसे बताना शुरू कर देता है। फिर क्या होता है, द हॉर्स सीम्स टू बी अ क्वाइट लिसनर्स, और जो ऐसा लगता है घोड़ा उसकी बात ध्यान से सुन रहा है, ऐसा प्रतीत होता है स्टोरी में। द हॉर्स सिम्स टू बी अ सिंपैथिक टू, और ऐसा लगता है कि हॉर्स उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करता है। आयोना इज मूव्ड बाय दिस एंड टेल दिस होल स्टोरी टू द हॉर्स, आयोना
इससे पिघल जाता है और अपने पुत्र की मृत्यु के बारे में संपूर्ण कहानी घोड़े को बता देता है कि मेरे पुत्र की मृत्यु ऐसे हुई, इस बारे में वो पूरा उस घोड़े को बता देता है। द स्टोरी इज अ एक्सप्रेशंस ऑफ पुअर हार्ट डीप सोरो। तो यह कहानी हम देख सकते हैं कि बेचारे एक पुअर हार्ट, एक निर्दयी हृदय के गहरी दुख की अभिव्यक्ति करता है। इट आल्सो कन्वेंस हाउ इनडिफरेंट वी ह्यूमंस आर द सैड पीपुल। यह बात है कि और इशारा भी करता है कि कैसे मनुष्य एक मनुष्य के प्रति उदासीन होते हैं। और ये भी बताता है एनिमल सिम टू अ बेटर देन ह्यूमन, यानी जो मनुष्य वो अधिक अच्छे होते हैं, एनिमल बेटर देन ह्यूमन। जैसा कि हमें आयोना के घोड़े की अभिव्यक्ति से पता चला कि कैसे एक्सप्रेशन होते हैं उस घोड़े के, और कैसे वो घोड़ा जो होता है वो उसके बारे में अच्छी सोच रखता है। इस प्रकार से वो किस तरीके से घोड़े के बारे में एक अच्छे विचार प्रकट कर सकता है। तो ये स्टोरी इस प्रकार की स्टोरी है जिसमें हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से एक घोड़ा जो होता है वो उसके प्रति उदासीन तो रहता है, लेकिन किस प्रकार से वो आयोना का जो घोड़ा है वो अच्छा प्रतीत होता है और एक अच्छे विचार उसके अंदर होते हैं और एक मतलब मनुष्य से बेहतर एक घोड़ा होता है। तो आयोना को जो अपने साथी मनुष्य के बारे में दुख बांटने का प्रयास, जिस प्रकार उदासीन सामना करना पड़ता है, कैसे वो दूसरों के सामने जाकर अपने दुख को हल्का करना चाहता है, लेकिन कोई भी उसके दुख को सुनना नहीं चाहता है। तो इस स्टोरी में हम देखते हैं कि किस प्रकार से स्टोरी जो है ये एक मैसेज देती है, एक अच्छा मैसेज देती है कि आज की दुनिया में कोई किसी के दुख सुनने के लिए तैयार नहीं है। यानी एक मनुष्य के प्रति उदासीन रहता है, यानी वो उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं, मदद तो छोड़ो उसके दुख सुनने के लिए भी इस दुनिया में वो तैयार नहीं है। तो हमारा जो कैरेक्टर है आयोना पोटापो यही बताता है कि उसके दुख सुनने के लिए वहाँ पर कोई तैयार नहीं होता है। और किस प्रकार से एक मनुष्य से बेहतर एक घोड़े को बताया गया है, यानी एक जानवर को बताया गया है जो मनुष्य की तुलना, यानी मनुष्य इतना बदतर हो गया है कि वो किसी के दुख सुनने के लिए तैयार नहीं, उससे अच्छा तो वो घोड़ा है जो उसके दुख को सुनता है और उसके प्रति सिंपैथी प्रकट करता है। तो जो हमारा जो कैरेक्टर है द लेमेंट यानी विलाप, जो इसके जो कैरेक्टर, इसका नाम आयोना पोटापोव है। बस यही आपको ध्यान रखना है कि इसका फर्स्ट मेन कैरेक्टर ही आयोना पोटापोव है। उसके बेटों की मृत्यु हो जाती है और वो मृत्यु के बारे में लोगों को बताना चाहता है, लेकिन कोई भी लोग उसके प्रति इंटरेस्टेड नहीं रहते। उसके साथ जो घोड़े के साथ सवारियाँ होती हैं उनको बताता है, लेकिन सवारी भी सुनने के लिए तैयार नहीं रहती। फिर उसके बाद एक कुली उसको मिलता है, कुली को वो बात बताना चाहता है, लेकिन कुली भी उसके दुख में इंटरेस्टेड नहीं होती और उसका दुख बताने के लिए वो बहुत ज़्यादा बेचैन होता है। लेकिन अंत में जाकर वो अपने घोड़े के सामने वो दुख प्रकट करता है। लेकिन जो घोड़ा होता है वो ऐसा माना जाता है कि वो उसे ध्यान से सुन रहा है और एक अच्छा लिसनर है, उसकी बात को समझ रहा है और उसके प्रति उदासीनता नहीं दिखाता है और उसके प्रति वो सहानुभूति यानी सिंपैथी प्रकट करता है। एक्सप्रेस सिंपैथी टू आयोना पोटापाव बाय हॉर्स। घोड़े के द्वारा आयोना पोटापाव के ऊपर सिंपैथी दिखाई जाती है। और किस तरीके से इस लेमेट कहानी को हम पढ़ेंगे तो और इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ पर तो हमने इसका खाली आपको समरी मैंने आपको समझाई और राइटर के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। तो अगले जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम इस स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कितना पार्ट में कंप्लीट होती है। मे बी 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी। शॉर्ट स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है ये। तो हम अगले नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।